नमस्कार। आज हम एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न 3 बिजनेस लॉ अर्थात व्यावसायिक संनियम की इकाई 5 के व्याख्यान 2 पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपके सामने यह जानकारी प्रस्तुत करूंगा। व्यावसायिक संनियम के इकाई 5 के व्याख्यान 2 में हमें जो आज चर्चा करनी है वह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठनात्मक संरचना तथा उसके सचिवालय मंडल सेक्रेटेरिएट डिवीज़न पर चर्चा की जाएगी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहाँ यह कार्य कर रहा है। वहाँ उसका सचिवालय भी स्थित है। वहाँ उसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल भी वहीं बैठते हैं और वहीं से वैश्विक व्यापार संबंधी नियमावली का निर्माण करना और उन्हें क्रियान्वित करने इत्यादि संबंधी कार्य किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की संगठनात्मक संरचना पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसके 3 प्रमुख हिस्से हैं और उन 3 प्रमुख हिस्सों की बात हम संक्षेप में इस तरह से करते हैं। सबसे पहला हिस्सा उसका है मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। दूसरा हिस्सा है जनरल काउंसिल या जिसे हम साधारण परिषद कहते हैं। यह 2 रूप में कार्य करती है। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अर्थात विवाद निपटारा संस्था के रूप में तथा दूसरा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी यानी व्यापार नीति समीक्षा संस्था के रूप में कार्य करती है। तीसरा हिस्सा है ट्रेड काउंसिल्स एंड कमेटीज़ अर्थात व्यापार परिषदें और समितियाँ। व्यापार परिषदों में जो मुख्य व्यापार परिषदें हैं वो काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स यानी माल में व्यापार के लिए परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज सेवा में व्यापार के लिए परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापार के लिए परिषद और विभिन्न समितियां हैं। और इसके अलावा ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी अर्थात व्यापार समझौता वार्ता समिति भी कार्य करती है। अब हम बात करेंगे मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस या मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च निर्णयकारी इकाई है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन में मंत्री स्तरीय सम्मेलन सबसे प्रमुख या सर्वोच्च निर्णयकारी इकाई है। इसके अंतर्गत सभी सदस्य देशों के मंत्रियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह सम्मेलन 2 वर्षों में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन बहुस्तरीय व्यापार समझौते के अधीन आने वाले सभी मामलों में निर्णय लेता है। यह सम्मेलन सामान्य तौर पर आम सहमति से निर्णय लेता है, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो मतदान के द्वारा भी बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। मतदान की स्थिति में एक देश को केवल एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। WTO की दूसरी संस्था है जनरल काउंसिल या साधारण परिषद। जनरल काउंसिल या साधारण परिषद की स्थिति मंत्री स्तरीय सम्मेलन के ठीक बाद की है और यह नियमन व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में या संस्था के रूप में कार्य करती है। इस इकाई में सदस्य देशों के राजदूत या जिनेवा में सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख या सदस्य देशों द्वारा भेजे गए अधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद वर्ष में अनेक बार अपनी सभाएं करती है और इसकी सभाएं जिनेवा के मुख्यालय पर ही की जाती हैं। यह परिषद सामान्य तौर पर
दो संस्था के रूप में भी कार्य करती है, जिन्हें विवाद निपटारा समाधान संस्था तथा व्यापार नीति समीक्षा संस्था के रूप में जाना जाता है। साधारण परिषद जब विवाद निपटारा संस्था के रूप में कार्य करती है, तब वह सदस्य देशों के विवाद के समाधान की प्रक्रिया की निगरानी करती है, और तथा जब यह परिषद व्यापार नीति समीक्षा संस्था के रूप में कार्य करती है, तब वह सदस्य देशों के व्यापार नीतियों का विश्लेषण करके समीक्षा करती है। इस प्रकार साधारण परिषद 3 रूपों में कार्य करती है, और इन तीनों ही रूपों में साधारण परिषद दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है और आवश्यक निर्णय लेती है। यह परिषद अपने कार्यों और निर्णयों की रिपोर्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करती है, तथा इस सम्मेलन के प्रति अपने कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी भी होती है। विश्व व्यापार संगठन की तीसरी संस्था जो है वो ट्रेड काउंसिल्स और कमेटियां हैं। ट्रेड काउंसिल्स और कमेटियां कई प्रकार की हैं, जिनमें से पहली और महत्वपूर्ण काउंसिल है माल में व्यापार की परिषद। माल में व्यापार की परिषद माल के व्यापार संबंधी समझौतों के वैश्विक नियमन के लिए उत्तरदायी होती है, और यह परिषद निम्नांकित 11 समितियों के गठन के द्वारा अपना कार्य करती है। ये 11 समितियां हैं: बाजार प्रवेश समिति, कृषि समिति, व्यापार में तकनीकी बाधा समिति, आर्थिक सहायता एवं प्रतिरोधी उपाय समिति, राशि पातन विरोधी या जिसे हम पातन रोधी व्यवहार भी कहते हैं से संबंधित समिति, सीमा शुल्क आकलन संबंधी समिति, उद्गम नियम संबंधी समिति, आयात लाइसेंस संबंधी समिति, व्यापार संबंधी निवेश के उपाय से संबंधित समिति, सुरक्षा समिति या सेफ गार्ड कमेटी जिसे हम कहते हैं, और 11वीं है स्वच्छता एवं वनस्पति स्वच्छता उपाय समिति। माल के व्यापार हेतु परिषद या जिसे हम माल परिषद भी कहते हैं, अपना कार्य इन 11 समितियों के माध्यम से करती है। इस परिषद के नीचे ही राज्य व्यापार उपक्रम का कार्यदल भी कार्य करता है, और इसके अतिरिक्त इस परिषद को सूचना देने के लिए बहुपार्श्विक सूचना तकनीकी समझौता समिति भी गठित की गई है, जो सूचना तकनीक इत्यादि से संबंधित समझौते पर कार्य करती है। दूसरी परिषद है सेवा परिषद या सेवाओं के व्यापार हेतु परिषद। सेवाओं के व्यापार हेतु परिषद के अंतर्गत यह परिषद सेवा के व्यापार संबंधी समझौतों के नियमन के लिए उत्तरदायी होती है, और इस परिषद के अंतर्गत सामान्य रूप से जो काम करने वाली समितियां हैं वे हैं बेसिक टेलीकम्युनिकेशन समिति, समुद्री परिवहन समिति, प्राकृतिक व्यक्ति की गतिविधियों संबंधी समिति, वित्तीय सेवा समिति जिसमें बैंकिंग और बीमा संबंधी सेवाएं सम्मिलित हैं, पर्यावरणीय सेवा समिति और पेशागत सेवा समिति तथा हवाई परिवहन सेवा समिति। सेवा में व्यापार से संबंधित परिषद इन समितियों की सहायता से वैश्विक स्तर पर सेवा से संबंधित व्यापारों के नियमन और उसके क्रियान्वयन के कार्य को सुचारू रूप से लागू करती है। तीसरी काउंसिल है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ या जिसे हम ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। यह परिषद बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर और उनके नियमन करने के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति के अंतर्गत, इस काउंसिल यानी इस परिषद के अंतर्गत जो समितियां काम करती हैं वे समितियां हैं कॉपीराइट एवं उनसे संबंधित नियम के लिए समिति, दूसरा है ट्रेडमार्क से संबंधित समिति, तीसरा है पेटेंट से संबंधित समिति, चौथा है भौगोलिक संकेत या ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन कमेटी। अगली समिति है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कमेटी, या जिसे हम औद्योगिक अभिकल्प समिति के नाम से भी जानते हैं। लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस कमेटी, अर्थात एकीकृत सेवाओं के अभिन्यास अभिकल्प की समिति। और प्रोटेक्शन ऑफ अनडिवाइडेड इंफॉर्मेशन कमेटी, यानी अविभाज्य सूचनाओं के संरक्षण की समिति। और आखिरी समिति है कंट्रोल ऑफ एंटी कंट्रेक्चुअल लाइसेंस कमेटी, या जिसे हम संविदा विरोधी लाइसेंसों पर नियंत्रण समिति के नाम से जानते हैं। और ये सारी समितियां बौद्धिक संपदा के संबंधित अधिकारों के बारे में वैश्विक स्तर पर जो नियम बनाए गए हैं और उन्हें सदस्य देशों पर किस तरह से लागू किया जा सकता है, इससे संबंधित क्रियाकलापों पर वे निगरानी का काम भी करती हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न समितियां हैं और ये विभिन्न समितियां भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कार्य करती हैं। इन समितियों में प्रमुख समितियां हैं ट्रेड एंड इन्वायरमेंट कमेटी, अर्थात व्यापार एवं पर्यावरण समिति। ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमेटी, व्यापार एवं विकास समिति। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सब कमेटी, यानी न्यूनतम विकसित राष्ट्रों के लिए उप समिति, जो इन राष्ट्रों के विकास संबंधित गतिविधियों पर भी, व्यापारिक विकास संबंधी गतिविधियों पर भी कार्य करती है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट कमेटी या क्षेत्रीय व्यापार समझौता समिति, जो विश्व के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के स्थानीय स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार के नियमन और उनके क्रियान्वयन का कार्य करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्ट्रिक्शन कमेटी, यानी भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति। और आखिरी समिति है बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, जो कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित बजट, उसके वित्तयन और उसके प्रशासन से संबंधित कार्यों को करती है। ये सभी व्यापार परिषदें और समितियां अपने कार्यों की रिपोर्ट साधारण परिषद को देती हैं और साधारण परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होती हैं। इन व्यापार परिषदों और समितियों के जो भी सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना में साधारण परिषद ने उपयुक्त व्यापार परिषदों और समितियों के अतिरिक्त भी कुछ कार्यकारी समूहों का गठन किया है, जिनमें व्यापार, ऋण और वित्त समूह तथा व्यापार एवं तकनीकी अंतरण समूह जैसे कार्यकारी समूह वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्यदल नए राष्ट्रों को संगठन की सदस्यता देने और उन्हें व्यापार, ऋण, वित्त और उसके तकनीकी सहायता संबंधी पहलुओं के नियमन की व्यवस्था देने में योगदान करते हैं। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय की। विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका प्रमुख डायरेक्टर जनरल कहलाता है, जो कि 600 से अधिक कार्यकारियों के साथ हेडक्वार्टर में कार्य कर रहा होता है। और इस सचिवालय के विभिन्न विभाग जो हैं वे इस तरह से हैं। इन विभागों में पहला विभाग या पहला प्रमंडल है प्रवेश या सदस्यता, या जिसे हम एसेशन डिवीजन कहते हैं, जो कि नए राष्ट्रों को प्रवेश और सदस्यता संबंधी कार्य करता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल सर्विस डिवीजन, या जिसे हम प्रशासन एवं सामान्य सेवा विभाग कहते हैं। यह विभाग विश्व व्यापार संगठन के प्रशासन और सामान्य सेवा संबंधी कार्यों का देखरेख या उनकी क्रियान्वयन के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात आती है एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज़ डिवीजन, या कृषि एवं उत्पाद मंडल। अगली बात आती है व्यापार सौदेबाजी समिति एवं परिषद मंडल। इसके बाद बात आती है विकास मंडल यानी डेवलपमेंट डिवीजन। फिर इकोनॉमिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यानी जहां आर्थिक शोध और सांख्यिकी संबंधी कार्य किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, जहां मानव संसाधन संबंधी कार्य
किए जाते हैं और उनके संबंधित आंकड़ों को रखा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन डिवीज़न, इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थितियों का व्यवस्था की जाती है। फिर अगला डिवीज़न है इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल रिलेशन, या जिसे हम सूचना एवं बाह्य संबंध प्रमंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। इसमें जो सदस्य राष्ट्रों के बीच संबंध हैं उससे संबंधित बातें जो हैं उन पर कार्य किया जाता है। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, या जिसे हम प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के लिए संस्थान कहते हैं। इस संस्थान में सदस्य राष्ट्रों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगला डिवीज़न है बौद्धिक संपदा, शासकीय अभिप्राप्ति एवं प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। इसके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा संबंधी नियमों और सदस्य राष्ट्रों के मध्य उनसे संबंधित जो व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में कार्य किया जाता है। अगला डिवीज़न है लैंग्वेज, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिवीज़न। इसके अंतर्गत विश्व की भाषाओं संबंधी और WTO के प्रलेखीकरण संबंधी तथा WTO के सूचना प्रबंध संबंधी कार्य किए जाते हैं। अगले समूह में लीगल अफेयर डिवीज़न यानी विधिक कार्य मंडल है, जिसके अंतर्गत WTO से संबंधित विधिक कार्य किए जाते हैं। मार्केट एसेस डिवीज़न यानी बाजार पहुंच डिवीज़न है। इसमें विभिन्न कृषि उत्पाद तथा अन्य माल के बाजार पहुंच संबंधी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। रूल्स डिवीज़न, इसके अंतर्गत नियमों के निर्माण और उनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं। टेक्निकल कोऑपरेशन ऑडिट डिवीज़न अर्थात तकनीकी सहयोग अंकेक्षण मंडल, इसके अंतर्गत तकनीकी सहयोग का अंकेक्षण भी किया जाता है। ट्रेड एंड इन्वायरमेंट डिवीज़न अर्थात इसके अंतर्गत सेवा और ट्रेड एंड इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत व्यापार और पर्यावरण संबंधी कार्य जो हैं उसके संबंधित मंडल की स्थापना की गई है और इसमें वैश्विक व्यापार और उसके फलस्वरूप वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न अर्थात सेवा में व्यापार और निवेश मंडल, इसमें सेवा में व्यापार तथा निवेश से संबंधित कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। ट्रेड पॉलिसीज़ रिव्यू डिवीज़न अर्थात इस मंडल में जो व्यापारिक नीतियां हैं उसके पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। वह कार्य WTO की व्यापारिक नीतियां जो कि सदस्य देशों में लागू होती हैं और सदस्य देशों की घरेलू व्यापारिक नीतियां जो कि WTO के अन्य सदस्य देशों पर जिनका प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। और आखिरी संस्था जो है वो है अपीलेट बॉडी सेक्रेटेरिएट यानी अपीली संस्था सचिवालय। इसके अंतर्गत विभिन्न जो सदस्य देश हैं उनके बीच यदि वैश्विक व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है, वह विवाद माल के व्यापार के संबंध में हो सकता है, वह विवाद सेवा के व्यापार के संबंध में हो सकता है, वह बौद्धिक संपदा के संबंध में हो सकता है, वह निवेश के संबंध में हो सकता है या व्यापार से संबंधित किसी भी बिंदु पे हो सकता है। और इसके लिए जो निर्णय संबंधित संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है उसकी अपील करने के लिए यह संस्था बनाई गई है, जिसे हम अपीलेट बॉडी सेक्रेटेरिएट कहते हैं और ये सर्वोच्च हिस्सा होता है। तो इस तरह से आज हमने जिन बिंदुओं पर विचार किया वे विश्व व्यापार संगठन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठनात्मक ढांचा पर, संगठनात्मक संरचना पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने मंत्री स्तरीय सम्मेलन, साधारण परिषदें, व्यापार परिषदें और उनकी समितियों पर चर्चा की, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने आज विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय सेक्रेटेरिएट पर भी चर्चा की कि सचिवालय के अंतर्गत कितने मंडल होते हैं, कितने डिवीज़न होते हैं और उन डिवीज़नों का क्या क्या कार्य है। इस संबंध में हमने आज संक्षिप्त चर्चा की है। आप सभी ने हमको सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।